नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। आज अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 90वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वो देश के लिए शहीद हो गए थे और मैं खड़ा हूं इस समय अलीराजपुर के आज़ाद नगर में, जहां उनकी जन्मस्थली है। तो उनकी जन्मस्थली पर, उनकी पुण्यतिथि पर दिन भर क्या क्या घटनाक्रम हुआ, उसकी रिपोर्ट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा आप अंत तक। आजाद तेरा ये बलिदान, माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि थी और इस अवसर पर दोनों ही राजनीतिक दल आज़ाद को अपना बनाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस जहां अपने झंडे के उसको लेकर रैली निकाल रही थी, तो बीजेपी भी अपनी रैली में अपने झंडे लेकर आई। दोनों ने आज़ाद की कुटिया पर पहुंचकर, स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। एक जुलूस निकाला गया जो आज़ाद नगर की सड़कों से होकर गुजरा। उसके बाद दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से एक सभा आयोजित की गई। कांग्रेस की अपनी सभा थी, तो बीजेपी ने संस्कृति मंत्रालय के मंच पर ही अपनी सभा लगाई। इसी बीच चूँकि सियासत तो होनी ही थी, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस की ओर से ये लगाया गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके तमाम मंत्री आज के दिन आज़ाद को भूल गए हैं, और जब चुनावी साल होता है तो ये मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ पर नज़र आते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं है तो कोई भी नहीं आया। पहले सुनिए आप कांग्रेस के इन आरोपों को। कहना चाहती हूँ, जब जब चुनाव आए तो मामा को याद आ जाता आज़ाद हमारा, और महापुरुष सारे याद आते। उनको एक नहीं, सारे महापुरुष याद आते। यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और चुनाव के वोट के लिए आते हैं और बड़े बड़े सभा करते हैं, लोगों को लाते। पर आज सरकार में बैठे हैं, सरकार का एक भी जनप्रतिनिधि नहीं आया है। तो इससे बड़ा दुखी दौर क्या हो सकता है। तो मैं निंदा करती हूँ सरकार की कि आना चाहिए उनको। पर मेरा साथ में ये कहना है पूरे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी देश में मंत्री संतरी, कि जो आज आपको मंत्री संतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का जो पद मिला और जो पद पाया, ये ऐसे बलिदान लोगों की वजह से मिला जिन्होंने अपनी जान पूरे कुर्बान करके, अपनी जान को गंवा के देश को आज़ाद करा। इनके लिए आपके एक दिन का टाइम है या एक घंटे का टाइम है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता। आपको जो आज पूरे देश में आप जो आज जगह जगह आपको ये आज़ादी मिली और आज़ादी का आज पूरे देश में जो लाभ मिल रहा है, हर आदमी चुन के जाता है और इन्हीं वजह से जाता है जो अंग्रेजों को खदेड़ के साथ समुद्र बाहर कर आज हमारी देश की आज़ादी है। हमको आज यहाँ आना चाहिए कि हमारा वीर सपूत के ऊपर माल्यार्पण करना था। मुख्यमंत्री, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी तब तक मैं आज़ाद जयंती मनाऊंगा, और जो उसकी जो भी जब जब जयंती आएगी तो उसने यहाँ शपथ ली थी पिछली बार, लेकिन ना जाने मुख्यमंत्री जी भी भूल गए इस बात को। तो कांग्रेस की इस आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के थे सांसद गुमान सिंह डामोर, और उन्होंने इसे कहा है कि कांग्रेस बौखला गई है, और बीजेपी की ओर से जो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो एक तरीके से सरकार का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुनिए किस तरीके से जवाब दिया गया बीजेपी की ओर से सांसद गुमान सिंह डामोर ने कांग्रेस के आरोपों पर। कांग्रेस के लोगों के पास विधवा विलाप के सिवाय कुछ भी नहीं बचा है। आज हमारे पूरे अलीराजपुर ज़िले के और झाबुआ ज़िले के सभी नेता यहाँ मौजूद हैं और यहाँ आकर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्पांजलि अर्पित की है। जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल है, मंत्रिमंडल के हर मंत्री अपने अपने कार्य क्षेत्र में, चूँकि आज अवकाश का दिन है और अभी वर्तमान में विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि भूल गए। अगर आज आप देख रहे हैं कि ढोल धमाका और ये जन सैलाब जो उमड़ा है, इसको कांग्रेस कैसे नज़रअंदाज कर रही है कि साहब भूल गए। अगर भूल गए होते तो यहाँ तो चिड़िया भी अभी नहीं दिखाई देती है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। इसका प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे जो अमर शहीद हैं उनका भरपूर सम्मान करती है। चाहे वो पुण्यतिथि हो, चाहे वो जन्मतिथि हो, हम जरूर पूरे मन से, पूरे उत्साह से मनाते हैं। तो सियासत के बीच में एक घटनाक्रम और हुआ। महेश पटेल अचानक आज़ाद नगर के सोनी चौराहे पर रुक गए और साड़ी और चूड़ियाँ लेकर उन्होंने एसडीएम को भेंट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो स्थानीय महिला विधायक हैं उनको नाक काटने की धमकी बड़वानी के एक नेता ने दी है।
और मुख्यमंत्री उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम मुख्यमंत्री को साड़ी और चूड़ी भेंट करना चाहते हैं ताकि 8 मार्च को महिला दिवस पर मुख्यमंत्री का इसका इस्तेमाल करें और शायद उनको सद्बुद्धि आए और वो महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ करें। लेकिन एसडीएम ने ये लेने से इनकार कर दिया। एसडीएम ने कहा कि आपका हम ज्ञापन ले लेंगे, लेकिन साड़ी और चूड़ी आप कुरियर कर दीजिए। देखिए ये वीडियो, यहाँ पे वीडियो हम कोरियर करके मीडिया माध्यम से हम ये मतलब हम कोरियर करके 8 तारीख तक पहुंचवा देंगे मुख्यमंत्री को। तो अंतिम हम आपको बताते हैं कि अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को कांग्रेस के नेताओं ने और बीजेपी के नेताओं ने किस तरीके से याद किया। पहले सुनिए आप कलावती भुरिया, महेश और मुकेश पटेल को, और उसके बाद बीजेपी की ओर से सांसद गुमान सिंह डामोर, पूर्व विधायक माधो सिंह डाबर, नागर सिंह चौहान और वकील सिंह ठकराला को। छोटे छोटे पूरे देश के लिए गौरव रहा और हमारे देश के लिए खुद शहीद हुए हैं। आज उनके चरणों में मैं पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से कोटि कोटि नमन करती हूँ। के पुण्यतिथि पे मैं नमन करता हूँ पूरे जिले वासियों की ओर से। सबसे पहले तो मैं आज़ाद जी की पुण्यतिथि पर मेरे सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज़ाद जी की पुण्यतिथि पर मैं पूरे देशवासियों को और विशेषकर जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के अलीराजपुर और झाबुआ जिले के वासी हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो आज़ादी है ये ऐसे ही नहीं मिली है। हमारे कई अमर शहीदों ने अपने प्राणों को त्यागा है, हंसते हंसते अपना बलिदान किया है। उन बलिदान की वजह से आज हम यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं। और अगर कोई ये सोचता है कि ये तो बिना खड़क बिना ढाल के मिल गई है, वो नहीं है ठीक। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। भारत की आन बान शान, जिसको हम अपने जीवन में लेकर समाज और देश के बीच में काम करते हैं। और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की इस शहादत दिवस पे मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भाभरा की इस माटी में जन्मे चंद्रशेखर आज़ाद जी का 90वां जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं पूरे अलीराजपुर ही नहीं, पूरे झाबुआ ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के जनता की ओर से मैं बहुत यहाँ जो श्रद्धांजलि करने आए हैं उनको आभार मानता हूँ। आज़ाद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये बड़ा कार्यक्रम आज ज़िले में हुआ है। मैं एक बार फिर आज़ाद जी को नमन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ और मैं ज़िले को ये संदेश देना चाहता हूँ, जिसे सांसद जी ने कहा कि आज़ादी कहते हैं कि खड़क बिना ढाल से मिली, वो नहीं है। आज़ादी मिली है प्राणों से और हमारे शहीदों के बलिदान के कारण आज़ादी मिली है। ये हम सब तो आज आज़ाद नगर जो कि आज़ाद की जन्मस्थली है, वहाँ पर आज़ाद की पुण्यतिथि किस तरीके से मनाई गई, उसमें कैसे सियासत का भी तड़का लगा, आरोप प्रत्यारोप भी लगे और राजनीति भी हुई। सब कुछ हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। क्या अमर शहीदों की जयंती पर या पुण्यतिथि पर इस तरीके की सियासत करना सही है? क्यों न बीजेपी और कांग्रेस के झंडों की जगह यहाँ पर तिरंगे झंडे नज़र आते, और क्यों न ये राजनीतिक दल एक साथ मिलकर इस अमर शहीद को याद करते? ये भी एक बड़ा सवाल है जो सोचा जाना चाहिए, लेकिन सियासत इन लोगों को सोचने नहीं देती। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।